बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग सब कैसे हैं जी? अल्लाह पाक का शुक्र है जी, आपकी दुआओं से हम भी खैर खैरियत से हैं। नए व्लॉग का करते हैं आगाज़ और आप लोगों ने सब ने रहना है हमारे साथ साथ। तो यहाँ पर जी बाजी फ़ातिमा बैठी हैं रुकैया सिस्टर के पास और हम भी सब बैठे हुए थे, उठ गए हैं। तो भाभी जी नाश्ता बना रही हैं, तो भाई भी बुला रहे हैं, सुनते हैं भाई की बात क्या कह रहे हैं। हाँ जी, मैं अभी आई हूँ तो शुक्रिया जो भाभी है वो नाश्ता बना रही है। मैं और सुगरा सिस्टर बर्तन धो के आए हैं। जी बस यहाँ से आके बैठ गई हूँ रुकिया जी सिस्टर के पास। आज ना मैं घर चली जाऊंगी। मेरा हाँ ना जी। मुर्गा भी मर गया है भूख की ओहो। वजह से। 2 दिन ना वो निकले नहीं ना, वो मर गया भूख की वजह से। जी तो मैं आज घर जाती हूँ, फिर ना 10वां जब होगा ना फिर मैं आ जाऊंगी। 10वां 20वां ये जो ना मैं करवाती रहूंगी। जी और मैं विश बेटी को जो रुकिया के सिस्टर जो पास जी छोड़ा हुआ है। जी तो फिर देखो क्या होता है। तो ये कहती है मैंने ना घर जाना है। तो भाई सदीक कह रहा है अभी इजाज़त नहीं है। हाँ तो जी फिर ना अंधेरे में जिस तरह होता है हाँ तो जी उसको ना छोड़ के आएंगे। अगर जिस तरह वो फैसला करेगा ना फिर उस तरह वो हाँ जी। करेंगे मैंने भी हम। आज घर जाना है हाँ क्योंकि जी, आपको पता है फिर क्योंकि घर मुझे के भी 5 दिन हो गए मेरे जानवरों को कोई पता नहीं है, क्योंकि इनके अब्बू गए हुए हैं। जी मगर फिर वो ना बट्ठे भी चल गए ना, तो फिर वो बुला रहे हैं काम वाले भी। उनको तो नहीं पता होता क्या गमी है क्या खुशी है। वो तो कहते हैं हमारा काम होना चाहिए। जी तो बस गमियों के साथ खुशियाँ भी है, खुशियों के साथ गमी भी है। हर हाँ एक जी इंसान सही में बात है। देखना पड़ता है। चलें ठीक है, आ जाएं, वो ज़रा भाई जो है ना बुला रहे हैं, बात हाँ सुन जी। लेते हैं भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे देखने वाले तमाम मोहतरम सामीन और मेरे प्यारे बहन भाई, जैसा कि आपको पता है कि हमारे घर में अचानक से जो क़यामत खेज़ मंज़र हुआ है, और इस दुख की घड़ी में इस दुख की घड़ी में आप सब मेरे साथ शाना बेशाना खड़े रहे हैं। और जब भाई शौकत का इंतकाल हुआ, वो जो लम्हा था हम पे जो गुज़रा है, वो टाइम जो गुज़रा है, मैं आपको बता नहीं सकता कि हमारी फैमिली में कितनी सदमे से दो चार हो गई थी फैमिली। हमें समझ नहीं आ रही थी कि हुआ क्या है। और कहते हैं कि जहाँ पे अल्लाह पाक खुशियाँ देता है वहाँ पे गम भी शामिल होते हैं। खुशी गम का हिस्सा होता है और गम खुशी का हिस्सा होता है। भाई शौकत के बारे में बताना मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको कि भाई शौकत की फ़ैमिली कितनी है, क्योंकि अक्सर औक़ात यही है कि आप सबको पता है, फिर भी मेरा बताना फ़र्ज़ बनता है क्योंकि नए बहन भाई जो हैं जुड़ जाते हैं हमारी वीडियो के साथ, व्लॉग के साथ जुड़ जाते हैं। अभी जो रुकैया बहन है इद्दत में बैठी है, 4 माह और तकरीबन 10 दिन मेरे ख्याल से होते हैं इद्दत के। तो 4 माह और 10 दिन के बाद जो है आपसे मुलाकात होगी रुकैया बहन की, क्योंकि बहन भाई कह रहे थे आप बताएं फैमिली के बारे में सदीक भाई। तो फैमिली जो है कितनी है, कितने बच्चे हैं? बहन के 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 बड़ी बेटियां हैं और 2 छोटे बेटे हैं। जिसमें बड़ी बेटी जो है वो वीडियो में नहीं आती, उससे छोटी बच्ची ये बैठी है, मेरे साथ बैठी है। और उसके बाद जो है ये बच्चा बैठा है, ये छोटा बच्चा है और ये बड़ा बच्चा है। बेटियां जो हैं 2 बड़ी हैं, बेटे छोटे हैं। भाई शौकत अली मरहूम, मुझे तो मरहूम बोलने में भी और लिखने में भी बड़ी जो है ना परेशानी से हो रही है, क्योंकि यकीन ही नहीं हो रहा। हमारे साथ होते थे और दिन रात जो है हमने बड़ी भाई शौकत की कोशिश की कि भाई ठीक हो जाएं। बस कहते हैं कि ना ज़िंदगी का एक बाब होता है, किताब होती है, जब अल्लाह पाक बंद कर देता है ये दोबारा नहीं खुल सकती। हर किताब दोबारा खुल सकती है, लेकिन ज़िंदगी मौत की अमानत है। जब इंसान ज़िंदगी से मौत में चला जाता है, दाखिल हो जाता है, वो किताब बंद हो जाती है। और बाकी हमारी फैमिली ने किस ने मेहनत की और दिन रात जो है हम लेकर फिरते रहे, वो आपको बाखूबी पता है। हमने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी, अपनी तरफ से फुल कोशिश की कि भाई शौकत को जो है सेहत याब किया जा सके। लेकिन जहाँ पे रब की रज़ा होती है, मर्ज़ी होती है, वहाँ पे इंसान बेबस हो जाता है। हर चीज़ में इंसान का इख्तियार हो सकता है, लेकिन मर्ज़ी जो है रब की वो शामिल हो। लेकिन जहाँ पे मौत का ज़िक्र है
इंसान पैसे से क्या, दौलत से क्या, आल औलाद से क्या, दुनिया की हर चीज़ भी वार दे, लेकिन एक मरा हुआ इंसान दोबारा वापस नहीं आ सकता। तो मेरा ये बताना बहुत ज़रूरी था, आपके साथ ये बात करना ज़रूरी था, क्योंकि हमारे घर जितने भी अफसोसनाक ये दुख भरी घड़ियाँ गुजरी हैं, हम इसी तरह चटाई बिछा कर बैठते हैं और फिर आपसे गुफ्तगू करते हैं। ये बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है, और ये वाला वक्त जो है हमारे पे जो गुज़रा है, बहुत ही मुश्किल से हमने ये वक्त गुजारा है। पूरी फैमिली सदमे से दो चार है, और मैं उस रब के नाज से दुआ करूँगा जिन मेरे प्यारे बहन भाइयों ने पर्दे में रहकर भाई शौकत का इलाज करवाया, मुल्तान लेकर जाते रहे, गाड़ियाँ करवाई हैं, डायलिसिस होते रहे हैं, दवाई लेते रहे हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास जाते रहे हैं, फरचोला बनवाते रहे हैं। मेरी जो बहनों ने भाइयों ने ताउन किया पर्दे में रहकर, क्योंकि हर चीज़ भी जो है सोशल मीडिया पे नहीं दिखाई जा सकती, तो उन्होंने बोला कि भाई पर्दे में रह के ये हमारे जो भाई हैं इनका इलाज करवाया जाए। तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उस रब से हमेशा मैं दुआ करूँगा, आपने भाई शौकत के इलाज के लिए ताउन किया, वो भी पर्दे में रह के। और इबादत तो असल होती हुई है जो एक हाथ से दिया जाए तो दूसरे हाथ को पता न चले। हमारा दिखाना मजबूरी इसलिए होता है वीडियो में, हम ये नहीं इसलिए नहीं दिखाते कि वीडियो में हाँ भाई किसी ने पैसा भेजा वीडियो में दिखा रहे उनको दिखाने के लिए, नहीं। हमारा मकसद ये होता है कि जब आप वीडियो में देखते हैं फिर आपको पता चलता है कौन ज़रूरतमंद है। ये इलाका वाकई पसमानदा इलाका है, ज़रूरतमंद है, गरीब फैमिली है, फिर आप जो है आप भी देखकर ताउन कर देते हैं। सिर्फ दिखाने का मकसद ये होता है, वरना वल्लाह बिल्लाह हमारा कोई मकसद नहीं होता कि भाई जिस बाजी ने पैसे भेजे हैं, भाई ने पैसे भेजे हैं, उनको दिखाना मकसद होता है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की राह पर दे दिया है, खर्च कर दिया है, उन्होंने रब की रज़ा की खातिर जो मुझे देना था या और कहीं पर देते हैं, वो तो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। हमारा दिखाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि भाई जो और बहन भाई देना चाहते हैं वो देखें, उनको पता चल जाए कि दूध का दूध हो जाए, पानी का पानी हो जाए, कि आया कि ये जगह बिल्कुल ठीक है, हकदार गरीब फैमिली है। अगर हम अपना कीमती पैसा यहाँ पर दें तो वो पैसा हमारा सही जगह पर हकदार बंदे तक पहुँच जाता है। सिर्फ दिखाने का मकसद हमारा ये होता है। और जिन मेरे बहनों ने भाइयों ने भाई शौकत के साथ ताउन किया, इलाज में ताउन किया, मैं हमेशा दुआ करता रहूँगा कि अल्लाह पाक मेरी उन प्यारी फैमिलियों को अल्लाह पाक शादो आबाद रखे, अल्लाह पाक उनके माँ रिस्क में अल्लाह पाक बरकतें फरमाए, अल्लाह पाक औलाद की अल्लाह पाक औलाद में नेक उनको बनाए। और साथ में जी जब मैंने ये चैनल बनाया, भाई मकबूल मेरे पास आ गया, भाई शौकत आ गया, तो इस तरह समझे कि भाई शौकत जो था मेरा सज्जा बाजू था। मुझे भाई शौकत की कोई बात ऐसी याद नहीं है कि मैंने फ़ोन किया हो, सुगरा को किया हो या रुकैया बाजी को किया हो, और फिर मैंने पूछा हो कि भाई शौकत किधर है, और भाई से बात हुई हो और मैंने काम ज़िम्मे लगाया हो और कभी मुझे ना मिली हो, मुझे याद नहीं है। मैंने बोला भाई शौकत आज देग बनानी है, गरीबों के लिए खाना बनाना है, हमारे लिए खाना बनाना है, लकड़ी लानी है, तो भाई शौकत का सिर्फ यही पैगाम होता था, जी भाई हम आ रही हैं। मुहर्रम की नियाज हो गई, जी भाई हम आ रही हैं। माह रमज़ान का राशन हो गया, जी भाई आ रहे हैं। जी भाई के अलावा तो भाई शौकत का अल्फाज होते नहीं थे, ना तो कभी हुई नहीं। और भाई शौकत का जो खला है, जैसे इंसान के दो बाजू होते हैं, इसी तरह ये भाई शौकत मेरे बाजू थे। मेरा एक बाजू मुझसे जुदा हो गया है और इसका खला पूरी ज़िंदगी जो है पूरा नहीं हो सकता। अभी जो है हम बड़े सदमे में दो चार हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जाने वाला तो चले जाता है, पीछे जिम्मेवारियां बहुत सारी रह जाती हैं। भाई शौकत के लिए हमेशा दुआ गो रहेंगे। अल्लाह पाक मेरे भाई की जन्नतों में घर बनाए, उसके सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए, आमीन।
बहन भाइयों को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन हमारी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए, और जिन्होंने हमारी वीडियो देख के जो ज़ारों को तार रोते रहे, अल्लाह पाक आपका रोना अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन हमारे अब दामन में रोने के अलावा क्या कर सकते हैं? ये मासूम बच्चे, इनकी जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने मुझ पे डाल दी है। अल्लाह पाक मुझे इनकी जिम्मेदारी पूरी करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत मुश्किल घड़ी है हमारे ऊपर, और मैं बयान नहीं कर सकता कि भाई शौकत का जो सदमा है हमें, मुझे जो है ना खुसूसन तौर पे मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए, हम मरते दम तक कब्र तक जो है ना नहीं भूलेंगे। छोटे छोटे बेचारे के बच्चे हैं, हम दुनिया की हर चीज़ इन बच्चों को दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, महीने का राशन दे सकते हैं, स्कूल का खर्चा दे सकते हैं, इन बच्चों को लेकिन बाप का प्यार नहीं दे सकते। अपनी बहन को हम जो शोहर का प्यार होता है वो नहीं दे सकते। ये मासूम बच्चे हैं, उनको बेचारों को नहीं पता, दुनिया का नहीं पता। इस बच्चे को दुनिया का नहीं पता, इस बच्ची को दुनिया का नहीं पता। बहुत मुश्किल घड़ी है अभी हमारे लिए। और बहन रुकैया कह रही थी कि भाई मैंने अब अपने घर जाना है, आप रुखसत कर दें। मैंने कहा भाई आप अभी जो है हमारे पास रहें, मेरे पास ही आप इद्दत करें, बाद में फ़ैसला करेंगे। लेकिन वो अपनी ज़िद पे अड़ी हुई है, कह रही है मैंने अपने घर जाना है, आप मुझे रात के टाइम जो है रुखसत कर दें, मैं रात के टाइम अपने घर चली जाऊंगी, इद्दत जो है वहीं पर मुकम्मल करूंगी। लेकिन हमने सब ने समझाया है, बताया भी है, लेकिन अब जाहिर सी बात है अगर वो ज़िद करेगी तो फिर हम उसकी ज़िद के आगे फिर जाहिर सी बात है अपनी ज़िद भी नहीं कर सकते। वो रात भी मुझे यही कह रही थी कि भाई मैंने इद्दत जो है अपने घर करनी है, ताला लगा पड़ा है, बच्चे भी कह रही हैं भाई घर चलना है। और मैं आखिर में अपने तमाम देखने वाले प्यारे बहन भाइयों को, और ये आप यकीन करें, उस रब की कसम उठा के कहता हूँ कि मैंने आपको कभी यूट्यूब फैमिली समझा ही नहीं है। अगर मैं यूट्यूब फैमिली समझता तो मेरे लाखों में व्यूज़ आ रहे होते। मैंने आपको अपना हकीकी बहन भाई समझा है, खून के रिश्ते से बढ़ के आपको बहन भाई समझा है, क्योंकि आप मेरे दुख में हैं। जब मैं गरीब था, जब मेरे पास खाने को कुछ नहीं था, आपने मुझे सहारा दिया, मेरी फैमिली को सहारा दिया, मेरे बच्चों को सहारा दिया, मेरे बहन भाइयों को सहारा दिया। हमारे हालात बदले, मुझे घर लेके दिया, फातिमा को घर लेके दिया, सबको आहिस्ता आहिस्ता आपने ये इस चैनल के ज़रिए से अल्लाह पाक ने हमारे हालात बदले। सिर्फ क्या कि भाई ये अच्छा काम करते हैं और दिल लगी से, मुखलिसपन से काम करते हैं। आपने अपना हक हलाल का, खून पसीने का पैसा कमा के हम तक पहुँचाया। मैं हमेशा से आपका एहसानमंद रहूँगा। आखिर में दुआ करवा लूँगा मैं उन बहन भाइयों से जिन्होंने पहले दिन से लेकर, अव्वल दिन से लेकर आज तक ताउन किया मेरी फैमिली के साथ, खुशी में खड़े हुए, दुख में खड़े हुए। और जब तक ज़िंदगी है इंशाअल्लाह ताला हम अच्छा काम करेंगे तो आप हमारे साथ कदम से कदम मिला के खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। दुआ कर लेते हैं जिन प्यारे बहन भाइयों ने भाई शौकत के साथ ताउन किया था, अब भी फौतगी में भी ताउन किया है, अल्लाह पाक सबको जज़ाए खैर दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे प्यारे अल्लाह, हम गुनाहगार से बंदे हैं, आजिज़ से बंदे हैं, दुआ मांगने का तरीका नहीं आता, मुझे दुआ मांगने का तरीका नहीं आता, वल नहीं आता। मेरे सोने रब्बा, जिन प्यारे बहन भाइयों ने भाई शौकत के साथ पर्दे में रहकर मदद की, ताउन किया, अल्लाह पाक उनके कारोबार में, रिस्क में बरकत फरमा। अल्लाह पाक मेरे प्यारे परवरदिगार, उनकी औलाद को नेक बना, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मेरे प्यारे बहन भाइयों ने जिन्होंने भाई शौकत के साथ, खुसूसन उनकी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ ताउन करते आए हैं, तकलीफ़ में बीमार जब थे, अल्लाह पाक उनके कारोबार में करोड़ों बरकतें फरमा, परेशानियों को दूर फरमा, घर बार में खैर व बरकत फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, जो मुझे दुआ याद नहीं है
अल्लाह पाक और उनकी दिल की जो नेक तमन्नाएं ख्वाहिशात अल्लाह पाक पूरी फरमा। अल्लाह पाक मेरे परवरदिगार जो परेशान हाल हैं परेशानियां दूर फरमा। पहले दिन से लेकर अब तक जिन बहन भाइयों ने मुझसे ताउन किया, मेरे साथ ताउन किया, मेरी बहनों के साथ, मेरी फैमिली के साथ कदम से कदम मिला के चले, अल्लाह पाक उनके रिस्क में बरकत फरमा, सेहत में बरकत फरमा, आल औलाद में बरकत फरमा। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरी हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरी हैं, ये जहान क्या चीज़ है लोहो कलम तेरी हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। राबिया सिस्टर ने जी घर जाने की तैयारी कर ली है, तो जारी बात है जिसने आना है वो तो अपने घर जाना ही है। जाना भी है वैसे कह क्योंकि रही वो फिर बच्चों ने जो है ना फिर ट्यूशन का मसला है ना, मैंने फिर कॉल करके जो है ना कहा था, मैंने इनकी आप ही को मैंने कहा आप जाना 3-4 दिन जो है ना छुट्टियाँ हो गई जाना, मैंने कह दिया था इनके आप ही जी। को। तो आपको पता है फिर अब काफ़ी दिन हो गए हैं, 5 दिन हो गए हैं। हाँ जी 5 दिन हो अब गए जाना है तो इंशाल्लाह फिर बीच में जो है ना चक्कर वगैरह लगाते रहेंगे। इंशाल्लाह हाँ जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अम्मी जान से मिलते हैं, भाभी से सबसे मिलते हैं, ठीक है। तो जी जाते हैं। इब्राहिम भाई को मैंने कहा कि आप मुझे अड्डे पे छोड़ा ना, तो फिर बच्चों के साथ जो है मैं चली जाऊँगी। तीनों बच्चे हैं और वो जो है ना कज़न का बेटा है साथ, वो भी साथ जाएगा। हाँ ये भी साथ जाएगा। अच्छा अम्मी जी को मुझे इजाज़त दें जी, इंशाल्लाह लगाते रहेंगे चक्कर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें जी चलते हैं। भाई इब्राहिम भाई को कहती हूँ कि ना बाइक निकालते हैं फिर जी चलते हैं। चलो जी सलाम देना है मेरा सबको, मामी जान को, मामू जी को, सबको मेरा सलाम देना। हमारी तरफ से भी सबको सलाम दो देना और भाभी को भी सलाम दो देना, बच्चों को याद करना। ठीक है। इब्राहिम भाई ने जो है ना बाइक निकाल लिया जी, सेटिंग वगैरह कर रहे हैं किस तरह बैठेंगे, क्योंकि 4 बच्चे हैं यहाँ पर, कज़न का भी बेटा है तो उसने भी साथ जाना है और बैठ जाएंगे ना। हाँ जी चलो ठीक है, बैठो फजान आप। अभी इधर तो पूरे बच्चे ही आ गए, मैं कैसे बैठूंगी? नहीं मैं आगे हूँ ना थोड़ा, ये भी अच्छा आगे हो जाओ थोड़ा से। चलो मरीम बैठो आप। अच्छा सुगरा सिस्टर इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको आते रहेंगे इंशाल्लाह, चक्कर लगाते रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी हाँ जी सब तो आते जाते रहेंगे बस, जी क्या करें, बस अल्लाह पाक की मर्जी का काम है। जी बिल्कुल सही बात है जी। अल्लाह पाक बड़ा बेनियाज है बस। जी इंशाल्लाह कहना अल्लाह पाक ना किसी के माँ बाप ना ले, सही बात है जो औलाद होती है ना भूल जाती है माँ बाप के बगैर। जी। बस करेंगे, बच्चों को कवर करेंगे जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम माँ बाप बनेंगे इंशाल्लाह। जी बस बाकी अल्लाह पाक की मर्जी का काम है। क्या हाँ जी ठीक है जी, चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़ हैं। ठीक है, ख्याल करना है आपने रुकैया सिस्टर का भी और बच्चों का भी, Thank- इंशाल्लाह हम भी इंशाल्लाह। लगाते रहेंगे चक्कर, ठीक है। इंशाल्लाह। चलें इब्राहिम भाई होए हैं कुछ जस्ट हो गए हैं बच्चे बुच्चे। चलें मैं भी कोशिश करती हूँ मरीम के पीछे जाना, इधर थोड़ी सी जगह पे बैठ जाती हूँ, बस ये थोड़ी सी जगह बनी है, बस इधर ही बैठ जाती हूँ क्योंकि अड्डे तक जाना है, तो फिर आगे जो है ना रश्का करवाते हैं या वैगन वगैरह करवाते हैं, तो जी फिर इंशाल्लाह जब पहुँचते हैं तो आगे का भी लोग आप लोग। अड्डे पे जी इब्राहिम भाई जो है ना छोड़ के चले गए हैं जी, रश्के पे बैठ गए हैं। अभी भाई जो है ना और सवारी वगैरह ढूंढ रहे हैं, जैसे ही और सवारी आती है तो फिर जो है ना चलते हैं। स्नैन सही बैठे हो ना? हाँ जी बस अल्लाह खैर करे, खैर खैरियत से पहुँच जाएँ घर।